टू नेम दी आइसोसाइनेट्स। ठीक है, देखो आइसोसाइनेट्स की अगर हम बात करते हैं तो आइसोसाइनेट्स की अगर हम बात करेंगे तो आइसोसाइनेट्स ग्रुप क्या होते हैं? आइसोसाइनेट्स ग्रुप होते हैं RNC। तो इसका बेसिक सिंपल नाम है एल्काइल आइसोसाइनेट। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला CH3NC, राइट। तो इसका CH3 ग्रुप का नाम क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। वी हैव CH3CH2, दिस इज NC, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? इथाइल आइसोसाइनाइड। इसका नाम क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्साइल, पूरा एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो साइक्लोहेक्साइल आइसोसाइनाइड, तो ये जो रिंग है इसका नाम है साइक्लोहेक्साइल आइसोसाइनाइड। तो अगर आपको ये पता चल रहा है तो आपने पूरी सीरीज देखी होगी, तभी आपको ये समझ आएगा। ठीक है, अब जैसे बेंजीन है तो बेंजीन के साथ ये ग्रुप लग के NC लग गया, तो इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम बनेगा फिनाइल आइसोसाइनाइड। क्यों? क्योंकि आइसोसाइनाइड मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके साथ जो भी साइड चेन लगता है वो साइड चेन की तरह से काम करता है ना। तो इसका नाम क्या है? NC फंक्शनल ग्रुप है, उसका नाम, उसका सफिक्स है आइसोसाइनाइड। NC फंक्शनल ग्रुप है, उसका नाम है आइसोसाइनाइड। NC फंक्शनल ग्रुप है, उसका नाम है आइसोसाइनाइड। लेकिन साथ में लगेगा एल्काइल ग्रुप का नाम, साथ में लगेगा एल्काइल ग्रुप का नाम। क्यों? क्योंकि आइसोसाइनाइड अगर फंक्शनल ग्रुप है तो बचा कुचा पार्ट फंक्शनल ग्रुप की जगह एल्काइल ग्रुप ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर क्या चीज़ आती है? नेक्स्ट देखो, तो ये चीज़ आ गई है ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कैसे लिखा, मैंने ऐसे लिख दिया 1 2 3 और ये हो गया 4 और यहाँ लगा दिया NC। ठीक है, अब समझो NC ग्रुप जो होता है ये है आइसोसाइनाइड ग्रुप। आइसोसाइनाइड ग्रुप जो है और ये मेरे पास जो है वो है साइनाइड ग्रुप। अब अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप में, एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप्स आ गए, एक साइनाइड एक आइसोसाइनाइड, तो वो कंपाउंड हमारा साइनाइड की प्रॉपर्टी शो करेगा ओवर आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो उस केस में आइसोसाइनाइड हमारा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्रीफिक्स, ये बन जाएगा हमारा क्या? प्रीफिक्स, और साइनाइड को बनना पड़ेगा हमारा सफिक्स। अब साइनाइड के दो चीज़ें, साइनाइड का C मेन चेन में काउंट नहीं करोगे तो सफिक्स साइनाइड होगा, साइनाइड का C मेन चेन में काउंट कर लोगे तो सफिक्स नाइट्राइल हो जाएगा। तो मैं काउंट कर लूँगी 1 2 3 4, तो ये बन गया ब्यूटेन फॉर 4 कार्बन्स की लॉन्गेस्ट चेन। दिस इज गोइंग टू बी ब्यूटेन, दिस इज गोइंग टू बी नाइट्राइल, दिस इज गोइंग टू बी ब्यूटेन नाइट्राइल। ठीक है, और फोर्थ में हमारे पास क्या लग जाएगा? आइसो साइनो, दिस इज गोइंग टू बी 4 आइसोसाइनो ब्यूटेन नाइट्राइल, राइट। दिस इज गोइंग टू बी 4 आइसोसाइनो ब्यूटेन नाइट्राइल। फंडा समझ में आया? यस और नो? सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी, दिस इज गोइंग टू बी 4 आइसोसाइनो ब्यूटेन नाइट्राइल, इस तरह से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई स्ट्रक्चर दिया, मैंने कहा जी ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ मैंने NC ग्रुप लगा दिया, तो इसका नाम क्या बनेगा? यहाँ पे तो मैं हाइड्रोजन्स कंप्लीट कर दूंगी, तो इसका नाम बनेगा, मेन चेन ये है, तो ये मेरी मेन चेन बन गई प्रोपेनोइक एसिड। दिस इज माई प्रोपेनोइक एसिड। और प्रोपेनोइक एसिड के थर्ड पे क्या लगा हुआ है? 3 आइसोसाइनो, 3 आइसोसाइनो। ठीक है, बस ये मेरा इसका नाम बन जाएगा 3 आइसोसाइनो प्रोपेनोइक एसिड। इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? ठीक है, सो दिस इज हाउ द आइडिया इज गोइंग टू बी। बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर है? राइट, दैट्स हाउ यू नेम द आइसोसाइनाइड कॉम्प्लेक्सेस।